क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या यह एक अंधेरी और भयावह यात्रा होती है या ऐसा सफर जिसे हम समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते? डीप फैक्ट की इस अमेजिंग वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण में इस सवाल का जवाब बड़े विस्तार से दिया गया है। जैसे ही किसी व्यक्ति का प्राण शरीर छोड़ता है, यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यही यात्रा 24 घंटों की होती है। इन 24 घंटों में आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे उसके जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म दिखाए जाते हैं। इसे कर्मों का दर्पण कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 24 घंटों के बाद आत्मा को वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां से उसे उठाया गया था? वहां आत्मा अपने परिजनों के बीच होती है। वो उन्हें देखती है, उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और उन्हें पुकारती भी है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। इस दौरान वह अपने मृत शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रकृति के नियम इसे रोक देते हैं। इस असफल प्रयास से आत्मा और अधिक बेचैन हो जाती है। इन 13 दिनों में आत्मा की पीड़ा को कम करने के लिए परिजन अंतिम संस्कार, पिंडदान और पूजा पाठ करते हैं। पहले 10 दिनों के कर्मकांड से आत्मा का शरीर बनता है। फिर 11वें और 12वें दिन किए गए पिंडदान से उसकी त्वचा और मांस का निर्माण होता है। और 13वें दिन, जिसे बरगीस कहा जाता है, आत्मा अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है, जो खून जैसे लाल पानी से भरी होती है। यह नदी मगरमच्छों और हिंसक जीवों से भरी रहती है। पुण्य आत्माएं इसे आसानी से पार कर जाती हैं, लेकिन पापी आत्माओं के लिए यह असहनीय यातना बन जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि वैतरणी नदी पापियों के कर्मों का प्रतिबिंब है। हर काटने वाला जीव उनके बुरे कर्मों की याद दिलाता है, और यह पीड़ा तब तक जारी रहती है जब तक उनके पापों का प्रायश्चित पूरा ना हो जाए। इसके बाद आत्मा के सामने 3 मार्ग होते हैं। पहला, अर्ची मार्ग, जो पुण्य आत्माओं को स्वर्ग तक ले जाता है। दूसरा, धूम मार्ग, जो पितृलोक की ओर जाता है। और तीसरा, उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नरक की यातनाओं का द्वार है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर हमारे जीवन के कर्मों पर आधारित होता है, क्योंकि अंततः यही हमारी आत्मा की अंतिम मंजिल को तय करता है।